अब बात बिहार शराब कांड की करते हैं। बिहार में 80 से ज्यादा लोगों की जान लेने वाले शराब कांड पर आज लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। जेडीयू ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम को बिहार भेजने पर ऐतराज जताया, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कहा। तो जमुई से लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने का समय आ गया है। किस तरीके से वहां पे शराब की बिक्री हो रही है, पर तमाम महागठबंधन के नेता खामोश हैं। तो छपरा में जहरीले शराबों से जो मौत हुई है उसकी जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करेगा। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार का कहां से मामला आ गया? मौत के तांडव से बिहार को मातम में डुबोने वाले छपरा शराब कांड की चीख चित्कार आखिरकार संसद की दहलीज में दाखिल हो ही गई। मानवाधिकार आयोग की टीम पटना से छपरा पहुंचती उससे पहले ही जेडीयू आग बबूला हो उठी। मुआवजे से इनकार करने वाले, मरने वालों को ही कसूरवार ठहराने वाले नीतीश कुमार की पार्टी के सांसदों ने संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का राग छेड़ा, लेकिन जमुई सांसद चिराग पासवान सीबीआई जांच की मांग करने लगे। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग पर अड़ गए। तो छपरा में जहरीले शराबों से जो मौत हुई है उसकी जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करेगा। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार का कहां से मामला आ गया? सो संवैधानिक संस्थाएं, उन संस्थाओं का जिस तरह का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जांच कर रहा है, कर्नाटक की जांच क्यों नहीं कर रहा है? मोरवे में पुल में 142 लोग मर गए, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? वहां पर सबको पता है कि किस तरीके से वहां पे शराब की बिक्री हो रही है, पर तमाम महागठबंधन के नेता खामोश हैं क्योंकि वो भी इसमें लिप्त हैं। सर, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से स्वतः इसका संज्ञान लेते हुए बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करता हूं और तमाम हत्याओं की सीबीआई जांच। श्री A.H. खान नीतीश कुमार के सियासी कारकुनों ने संसद में भी उन्हीं की स्क्रिप्ट सुनाई। दलील ये दी कि जहरीली शराब बनाना और पिलाना दोनों अपराध हैं, फिर इसे मानवाधिकार उल्लंघन का मामला क्यों माना जाए? टीएमसी जैसे दूसरे विपक्षी दलों ने भी जेडीयू के सुर में सुर मिलाए। संसद के बाहर भी शराब कांड पर जुबानी जोर आजमाइश जारी रही। शराबबंदी की खूबियों खामियों पर लड़ाई चलती रही। बिहार में जिस तरह से शराब का क्रियान्वयन हुआ है, पुलिस की मिलीभगत है। मरने में दलित हैं, अति पिछड़े हैं, गरीब हैं, बच्चे हैं। और पुलिस ने जो अनुसंधान करने की बात रिपोर्ट पर आ रही है, मरे हुए लोगों के संबंधी बोल रहे हैं कि उनका विसरा को नहीं रखा गया, कई बार पोस्टमार्टम नहीं करने दिया गया। तो इस प्रकार से खुलेआम उनके मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। बिहार में गलत शराब नीति की वजह से सैकड़ों परिवार उजड़ गए हैं, सैकड़ों माताओं और बहनों के मांग धुल गए हैं और वहां राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम जाकर के सख्ती से काम करे, कार्रवाई करे और एक मजबूत, सशक्त, एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक आयोग को भेज कर करके वहां के सही आंकड़ा लिया जाए, जिससे कि नीतीश कुमार की नकाब उतर जाए। और आज भी वह ठिठीली कर रहे हैं, आज भी नकाब फोर्स बने हुए हैं। जहाँ तक जहरीली शराब पीने से बिहार में हुए मौत का सवाल है, तो कोई बिहार पहला राज्य नहीं है। जो एनसीआरबी का जो आंकड़ा है, वो आंकड़ा बताता है कि सबसे ज़्यादा जहरीली शराब पीने से जो मौतें हुई हैं वो कर्नाटक में हुई हैं। कि जब शराबबंदी है, पूर्ण शराबबंदी है प्रदेश में, तो आपको शराब नहीं पीना चाहिए। और वह भी आप जहरीली शराब, जो देहाती शराब है, उसको अगर पीजिएगा तो मौत तो होगी। छपरा शराब कांड की चीखों ने न सिर्फ शराबबंदी को कटघरे में खड़ा किया, बल्कि नीतीश कुमार के इकबाल पर भी सवालिया निशान लगा दिया। एक तरफ मुख्यमंत्री चीख कर कह रहे हैं कि शराब पीने वालों को मुआवजा नहीं देंगे, तो दूसरी तरफ उनके मंत्री मौत के आंकड़े भी दबा रहे हैं। अब मानवाधिकार आयोग की टीम पर भी सरकार और विपक्ष में ठन गई है। केंद्रीय एजेंसी की बिहार में हाजिरी
नीतीश कुमार के लिए नाक का सवाल बन गई है। जनता के मौलिक सवालों पर कहीं उचित तरीके से बहस हो, विमर्श हो, इस बात में उनकी रुचि कहाँ है? इसलिए अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। पीना गलत है, यह हर व्यक्ति स्वीकार करता है। और जब शराबबंदी कानून बना था, उस वक्त किसी एक पार्टी की इच्छा से यह कानून नहीं बना। सभी लोगों ने न सिर्फ समर्थन किया, सहयोग किया, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी संकल्प लिया। अभी माननीय मंत्री विजय चौधरी जी ने स्पष्ट किया है कि ये मानवाधिकार का हम लोगों की समझ से परे है कि कैसे जो वायलेटर हैं किसी कानून के, उनका मानवाधिकार का कैसे हनन हुआ, तो इसे हम लोग उचित नहीं मानते। मैंने ये कहा कि ये सरकार की और बिहार के लोगों के समझ से परे है कि शराब से मौतें और जगह भी हुई हैं, वहाँ तो ये नहीं गए, या सामूहिक मौतें किसी दुर्घटना में और भी जगह हुई है, वहाँ तो ये नहीं गए। आखिर बिहार पर इतनी मेहरबानी क्यों है? अगर टीम जा भी रही तो आपको डर किस बात की? अगर बिहार सरकार ने कुछ गलत नहीं किया है, कुछ चीज़ों को छिपाया नहीं जा रहा है, तो फिर वो डरे में क्यों है? और देखिए, अगर टीम भेज रहे हैं तो ये तो स्वागत योग्य निर्णय है कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री मौत पर हंस रहा है, कहता है कि मैं शोक भी नहीं मनाऊंगा, जिस राज्य का मुख्यमंत्री कहता है जो पिएगा वो मरेगा, और जिस राज्य में 4 लाख गरीब जेलों के अंदर बंद कर दिए गए, उस राज्य के अंदर अगर मानवाधिकार आयोग की टीम जाती है, ये तो स्वागत योग्य कदम है। 80 से ज्यादा लोगों की जान जाने के बाद भी महागठबंधन सरकार के मुखिया शराबबंदी पर सवाल उठाने वालों को गुनहगार ठहरा रहे हैं, नशे के खिलाफ मुहिम को कामयाब बता रहे हैं। लेकिन अब भी बिहार के कोने कोने से शराब का जखीरा मिल रहा है। गली गली में शराब के गोदाम पकड़े जा रहे हैं, शराब के सिंडिकेट के सबूत मिल रहे हैं, शराबबंदी की नाकामी के सबूत पेश कर रहे हैं। कुमार गौरव और प्रशांत देव के साथ संजीव त्रिवेदी, दिल्ली न्यूज़ 24।